यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 62वां दिन, आत्मिक अधिकार का उपयोग। उसने मेरा दरवाज़ा खोला, मुझे लगा मेरा माली है। उसकी उम्र 80 से ज़्यादा थी। वह बहुत ही दयालु था और मैंने उसकी गहरी नम्रता का अनुभव किया। मैं 90 साल का था। मैं पहली बार किसी युवा कैंप में गया था। उस रात मुझे यह जानकर अचरज हुआ कि वह एक प्रवक्ता हैं। उनकी आवाज में अजब सा अधिकार था। युवाओं और छात्राओं से भरा हुआ कमरा उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप एक सुई के गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। उनका संदेश काफी साधारण था और यह यीशु पर केंद्रित था। मैं स्तब्ध रह गया। इससे पहले मैंने कभी किसी को इस अधिकार से बोलते हुए नहीं सुना था। धीरे से बोलने वाले, विनम्र और गहरी आत्मिकता वाले इस व्यक्ति ने यूके में मसीही लीडर्स की सारी कौम को प्रभावित किया था। रेवरेंड E.J.H. नॉश एक विनयशील पादरी थे जिनका बाहरी रूप रंग वर्णन से परे था और उनका दिल मसीह के लिए प्रज्वलित था। उनका अधिकार उनके जीवन की पदवी से या सांसारिक अधिकार से नहीं आया था, बल्कि उनका अधिकार यीशु मसीह के साथ लीडरशिप से आया था। यह आत्म प्रमाणित था। आजकल लोग अधिकार के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। अवश्य ही यह अपमानित हो सकता है, मगर दैवीय अधिकार, आत्मिक अधिकार महान आशीषों का स्रोत है। भजन संहिता 29 का 1 से 11 तक। अधिकार की आवाज। हमारे समाज में अत्यधिक आत्मिक भूख और जरूरत है। लोग आत्मिक ज्ञान और अनुभव की खोज में हैं। यह भजन हमें परमेश्वर की आवाज की ओर संकेत करता है। दाऊद परमेश्वर की आवाज की अद्भुत ताकत, प्रताप और अधिकार का वर्णन करते हैं। आजकल परमेश्वर की आवाज को सुनने का तरीका बाइबल के वचनों के द्वारा है। परमेश्वर के वचन आधिकारिक, शक्तिशाली और प्रतापी हैं। उसके मंदिर में हर कोई घुटनों पर आकर महिमा ही महिमा बोलता रहता है। घुटनों पर आना यानी परमेश्वर की वाणी को सुनने का उचित तरीका है। मुझे हर दिन की शुरुआत में घुटनों पर आना, बाइबल पढ़ना और परमेश्वर की आवाज सुनना और यह पूछना अच्छा लगता है, प्रभु आज आप मुझसे क्या कर रहे हैं। दाऊद यह कहकर शुरुआत करते हैं, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। सभी अधिकार, ताकत और सामर्थ परमेश्वर ही की है। फिर भी वह इसे खुद के लिए कभी नहीं रखते। जब आप उनकी आवाज सुनते हैं तो वह अपना अधिकार, ताकत और सामर्थ आपको देते हैं। दाऊद यह कहकर समाप्त करता है, परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा, परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये दो बातें हैं जिनकी हमें बेहद जरूरत है जीवन में युद्ध का सामना करने के लिए। आंतरिक और बाहरी युद्ध, हमें परमेश्वर की शक्ति और उनकी शांति की जरूरत है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अधिकार, ताकत और सामर्थ हमें दिया है। कृपया आज मुझे युद्ध के लिए बलवंत कीजिए और जीवन के तूफान के बीच में मुझे शांति दीजिए। नया नियम, मरकुस 11 के 27 से 12 के 12 तक। परमेश्वर द्वारा दिया गया अधिकार। यीशु ने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार से बातें की और कार्य किया। उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी और उन्होंने परमेश्वर के ही शब्दों को कहा। यदि आप अधिकार से बोलना चाहते हैं तो उनके साथ समय बिताइए और उनकी आवाज सुनिए। यह सभी को स्पष्ट है कि यीशु के पास अधिकार था। उनके विरोधियों ने केवल यही प्रश्न किया कि यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। 11 का 28। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में शानदार सवाल किया। यीशु ने उनसे पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। पद 30। वे ना तो यह कहना चाहते थे कि उसे यह अधिकार मनुष्यों की ओर से मिला है, क्योंकि लोग जानते थे कि वह एक सच्चे भविष्यवक्ता थे। मैंने एक बार एक प्रचारक को सुना था जिसका मानना था कि पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदान प्रेरितों के युग में ही समाप्त हो गए थे। उनसे यह सवाल किया गया था, क्या पेंतकोस्त की क्रांति परमेश्वर की गतिविधि थी। आज के लेखांश में भी यह इसी प्रकार की प्रतिक्रिया को उजागर करता है। वह इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। यह कहना कि यह गतिविधि परमेश्वर की ओर से थी इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे आधुनिक जगत में पवित्र आत्मा का आत्मिक वरदान उंडेला जा रहा है और यह परमेश्वर की ओर से है। इस बात से इनकार करना यानी पूरी दुनिया में 600 मिलियन से भी ज्यादा मसीह लोगों को पेंतेकोस्त की क्रांति द्वारा परमेश्वर के अनुभव से इनकार करना है।
क्योंकि यीशु से सवाल करने वालों ने यीशु के इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए यीशु ने भी अपने अधिकार के बारे में उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। फिर यीशु दृष्टांत में बताते हैं, जिसका इरादा यह बताना था कि उन्हें यह अधिकार कहाँ से मिला है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। यीशु का यह दृष्टांत उस मनुष्य के बारे में है जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। यह दृष्टांत यशाया 5:1-7 पर आधारित है, जिसमें परमेश्वर स्वामी हैं और उनके लोग, विशेष रूप से लीडर्स, दाख की बारी हैं। यीशु के इस दृष्टांत में परमेश्वर ने जिन दासों को भेजा था जिन्हें लोगों ने मार डाला था, जिनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी शामिल है। फिर यीशु इस दृष्टांत में खुद का परिचय देते हैं। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। मरकुस 12:6। यीशु ने बताया कि उनके पास असाधारण अधिकार है क्योंकि वह परमेश्वर के असाधारण पुत्र हैं। यहाँ पर प्रिय पुत्र और उनके वारिस और विभिन्न दासों के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है, जिन्हें पहले भेजा गया था। फिर भी अद्भुत दूरदृष्टि से यीशु यह बताते हैं कि परमेश्वर का असाधारण पुत्र मारा जाएगा। फिर वह बताते हैं कि परमेश्वर के लोगों की, यानी चर्च के प्राचीन लीडर्स की लीडरशिप नए लीडर्स को दी जाएगी, जिनमें यीशु उनके सिरे के पत्थर होंगे। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। परमेश्वर के असाधारण पुत्र के पास असाधारण अधिकार है, जैसा कि परमेश्वर के लोगों यानी असाधारण सिरे के पत्थर के पास था। उनकी सुनिए और आप भी अधिकार से बोलने लगेंगे, जो कि उनके अधिकार का परिणाम है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप परमेश्वर के असाधारण पुत्र हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अधिकार से बोला था। मुझे आपके साथ घनिष्ठता से चलने में, आपकी आवाज़ सुनने में और अधिकार से आपके वचन को कहने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 9:1-10-20 तक। यीशु का अधिकार। परमेश्वर की उपस्थिति में आना एक अद्भुत बात है। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। 9:23-24। नादाब और अबीहू के उदाहरण हमें यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। हमारे युग में लोग अक्सर परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे खुद की शर्तों पर और खुद के तरीके से चाहते हैं। फिर भी केवल यीशु के कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति में साहस से आ सकते हैं, वह भी बिना किसी डर के, जैसा कि नादाब और अबीहू आग से भस्म हो गए थे। पुराने नियम में बलि की जटिल प्रक्रिया द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाना संभव था। महायाजक को खुद के लिए और लोगों के लिए भी बलि चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि महायाजक एक मनुष्य हुआ करता था। जैसे कि हम कमजोर और पापी हैं, उसे खुद के साथ साथ लोगों के पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाना पड़ता था। यीशु के पास असाधारण अधिकार था। वह पाप मुक्त महायाजक है, जैसा कि इब्रानियों के लेखक लिखते हैं। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। इब्रानियों 7:26-27। इसके परिणाम स्वरूप यीशु के द्वारा आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। 10:19-22।
आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और उनकी आवाज सुन सकते हैं और उनका बल तथा उनकी शांति पा सकते हैं और अधिकार के साथ बोल सकते हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनने से आती है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि अब मैं यीशु के लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ। आज मैं सच्चे दिल से और संपूर्ण विश्वास से परमेश्वर के समीप आना चाहता हूँ और अधिकार से बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर की आवाज सुनने से आता है। भजन संहिता 29 का 11। परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हर दिन मुझे यही चाहिए, उनकी शांति और उनका बल। आज का वचन, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 29 का 11।